हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 1 चल रहा था दोस्तों। तो चैप्टर 1 में आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, वर्ग की पदानुक्रम। देखिए दोस्तों, तो वर्ग की पदानुक्रम क्या होती है। देखिए, किसी जीव विशेष को जीवों की व्यवस्था में एक उपर्युक्त स्थान प्रदान करना ही वर्ग की विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। क्या कहा दोस्तों हमने कि पर्टिकुलर मान लीजिए किसी जीव को यदि हमने खोजा है और यदि उसको हमने एक नाम दे दिया है उसकी पहचान करने के बाद, अब वो क्या होता है दोस्तों कि उसको एक वर्गीकी के एक पद में हम क्या करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं। और इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि पर्टिकुलर किसी जीव को यदि हमने पहचान करके उसको खोजा तथा उसको क्या करते हैं, वैज्ञानिक नाम देते हैं या उसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि अब मान लीजिए कि उस स्पीसीज की कई सारी स्पीसीज हैं, तो उसको पढ़ने में हमको क्या होगा दोस्तों, सहूलियत नहीं होगी। यानी उनको पढ़ने में हमको क्या होगी, उनके बारे में एकत्रित करने में कोई भी जानकारी क्या होगी, हमको कठिनाई आएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको कई सारे वर्ग की पद में व्यवस्थित करेंगे उसको। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ग की पदानुक्रम कहते हैं। इसके लिए 7 प्रमुख श्रेणी निर्धारित की गई है। और जो दोस्तों जो श्रेणियां हैं उनको हम प्रमुख 7 श्रेणियों में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखिए, तथा किसी भी श्रेणी अथवा इकाई के जीव समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों, टेक्सान या टेक्सा कहते हैं। देखिए, हर एक समूह की यदि अलग अलग यदि हम बात करें तो हर एक समूह के लिए एक इकाई को हम क्या कहते हैं, उसकी टेक्सान या टेक्सा कहते हैं, या उसको हम हिंदी के अंदर वर्गक कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो हमारी यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जाति या स्पीसीज। तो देखिए दोस्तों, जाति या स्पीसीज क्या होती है। यह दोस्तों वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। यदि हम जाति की बात करें दोस्तों या स्पीसीज की बात करें तो यह वर्गीकरण की क्या होती है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई होती है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, यह वर्गीकरण की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। वहीं यदि हम बात करें दोस्तों स्पीसीज की, यदि हम बात करें दोस्तों, तो कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग मत दिए हैं या सिद्धांत दिए हैं इसके लिए। तो चलिए, सबसे पहले जॉन रे नामक साइंटिस्ट थे। तो जॉन रे के अनुसार यदि हम देखें तो जॉन रे के अनुसार स्पीसीज की परिभाषा उन्होंने क्या दी। जॉन रे के अनुसार दोस्तों देखिए क्या होता है कि वे सभी जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही किस्म के जनक से होती है, एक ही जाति के सदस्य होते हैं। यानी पर्टिकुलर किसी जीव की यदि उत्पत्ति जो है तो एक ही किस्म के जनक से, यानी उसी तरह के जनक से हुई है, तो वो क्या होते हैं, सभी जितने भी होते हैं एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा यदि हम बात करें तो लिनियस ने, यानी कैरोलस लिनियस जो है दोस्तों, तो कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक कौन सी है दोस्तों, उनकी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी में जाति की परिभाषा आकार की समानता पर की है। तो जो यहाँ पे दोस्तों ये जो कैरोलस लिनियस हैं, तो उन्होंने जो अपनी परिभाषा दी है वो किसके अकॉर्डिंग दी है दोस्तों, वो किसमें है, वो आकार की समानता के आधार पर दी है। तो चलिए दोस्तों, यदि हम लिनियस के अनुसार बात करें तो लिनियस ने क्या परिभाषा दी दोस्तों, इसकी ये डेफिनेशन दी। तो यदि जाति की परिभाषा हम बात करें लिनियस के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू लिनियस देखिए दोस्तों क्या होता है, आकार की समानता वाले प्राणियों के समूह को हम जाति कहते हैं। यानी पर्टिकुलर जितनी भी जातियां, जितनी भी प्राणी एक समान समूह में हैं आकार में, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक ही जाति के कहलाते हैं वो। अर्थात आकार की समानता वाले जितने भी प्राणी हैं, यानी जो आकार में समान वाले प्राणी हैं, उनके समूह को हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको जाति तो मालूम हो गई कि यह क्या हो जाती है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। यह ऑब्जेक्टिव में दोस्तों हमेशा पूछा जाता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, जाति या स्पीसीज होती है। तो दोस्तों, वर्ग की पदानुक्रम में जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, जो दूसरा पदानुक्रम है वो क्या है, वंश, या जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर हम जीनस कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वंश या जीनस क्या होता है। देखिए दोस्तों, कई जातियों के जीव समूह मिलकर क्या करते हैं, आपस में वंश बनाते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि कई सारी स्पीसीज आपस में मिलकर एक वंश का निर्माण करती है या जीनस का निर्माण करती है। इनमें लैंगिक लक्षण समान होते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि इनमें लैंगिक लक्षण तो क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु कायिक लक्षणों में अंतर हो सकता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, हमने क्या कहा आपको कि इनके लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु इसके कायिक लक्षण में क्या हो जाता है, अंतर हो सकता है। जैसे दोस्तों यदि हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ पे हमारे बनियान, पीपल और अंजीर है, यानी बरगद, पीपल और अंजीर में क्या होता है दोस्तों कि इन तीनों में एक दूसरे के स्वभाव, यानी हैबिट की यदि हम बात करें दोस्तों, हैबिट, आकार एवं गठन एवं आकृति में क्या होते हैं ये दोस्तों, आपस में ये भिन्न हो सकते हैं। क्या क्या दोस्तों कि ये बरगद, पीपल, अंजीर ये क्या होते हैं दोस्तों, आपस में इनकी आकृति, स्वभाव एवं आकार में क्या हो जाते हैं, ये आपस में असमान हो सकते हैं। परंतु यदि हम बात करें दोस्तों
इनके पुष्प, फल हुआ, बीज की रचना की, तो ये क्या होते हैं, आपस में एक ही समान होते हैं लगभग। क्या कहा दोस्तों हमने कि पीपल, अंजीर और बरगद में क्या होते हैं कि इनके जो इनका बाहरी आकार है, स्वभाव एवं इनकी आकृति में क्या हो जाता है, अंतर देखने को मिलता है। यानी इनके ये भिन्न हो सकते हैं किसमें स्वभाव, गठन एवं आकृति में। लेकिन यदि हम बात करें पुष्प, फल हुआ, इनके बीजों की रचना की, तो ये क्या होते हैं, समान ही होते हैं लगभग। अतः इन सबको एक ही वंश फाइकस में रखा गया। देखिए दोस्तों, इन तीनों को क्या रखा गया दोस्तों, एक ही वंश में रखा गया, फाइकस में। यदि हम बात करें बरगद या बनियान की दोस्तों, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फाइकस बेंगालिंगिस। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, इसका जो क्या है, वंश जो है वो क्या है दोस्तों, फाइकस। तो चलिए दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे चलिए अब हम देखते हैं तीसरा जो हमारा वर्ग की पदानुक्रम का पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है, कुल या फैमिली। तो देखिए दोस्तों, कुल या फैमिली क्या कहलाती है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है, अनेक वंश जो आपस में समान लक्षणों युक्त होते हैं, यानी समान लक्षण युक्त जो वंश होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, ये मिलके कुल का निर्माण करते हैं या फैमिली का निर्माण करते हैं एक। देखिए दोस्तों, कुल के वंशों में अधिकांश लक्षणों के मध्य क्या होता है, प्राकृतिक सहसंबंध होते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि इनके ज़्यादातर जो लक्षण होते हैं इनमें क्या होता है, प्राकृतिक सहसंबंध होते हैं। यदि एग्जाम्पल के लिए यदि दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो जंतुओं में यदि हम बात करें तो शेर हो गया दोस्तों, तेंदुआ हो गया, और वहीं चीता एवं बिल्ली, ये दोनों दोस्तों क्या होते हैं कि इनका जो वंश होता है, यदि हम शेर और तेंदुए की बात करें तो इसका वंश क्या है दोस्तों, या जीनस क्या है, पैंथेरा। और यदि हम बिल्ली की बात करें दोस्तों तो इसका वंश क्या है, इसका वंश क्या होता है दोस्तों, फेलिस होता है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, इन तीनों को क्या है दोस्तों, एक ही कुल फेलिडी में रखा गया है। यानी ये आपस में क्या होते हैं दोस्तों, ये दोनों वंश क्या करते हैं दोस्तों, आपस में समानता रखते हैं और समान लक्षण मिलकर के क्या करते हैं दोस्तों, समान लक्षण वाले वंश मिलकर के क्या करते हैं, कुल का निर्माण करते हैं। जहां जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि जो पैंथेरा और फेलिस के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं, जितने भी वंश आते हैं, इनको मिलाकर के एक ही कुल फेलिडी में रखा गया है। चलिए दोस्तों, वहीं यदि हम अगले पॉइंट की बात करें अपने, तो जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, गण या ऑर्डर। क्या कहा दोस्तों हमने कि जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, गण या ऑर्डर। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली गण या ऑर्डर क्या होता है। देखिए दोस्तों, अनेक कुलों के समान लक्षणों के आधार पर गण बनाए जाते हैं। यानी दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कई सारी फैमिलीज मिलके या फैमिली या कुल आपस में मिल करके क्या करते हैं, ये गण या ऑर्डर का निर्माण करते हैं। इसके अंत में प्रत्यय एल्स लगा होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी यदि पर्टिकुलर हमको ऑर्डर मिलेगा तो उसके लास्ट में प्रत्यय क्या लगी रहेगी, एल्स लगी रहेगी। जैसे कैराइटल्स, माइराइटल्स, कोई भी वर्ड हो, इसमें क्या होगा, लास्ट में प्रत्यय एल्स लगी होगी। अब देखिए दोस्तों, यदि एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो पेराइटल्स। तो देखिए दोस्तों, जो पेराइटल्स गण होता है इसके अंतर्गत ब्रेसिकेसी, केप्रेडेसी कुल को रखा गया है। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी ब्रेसिकेसी, केप्रेडेसी कुल है, इनको एक ही गण पेराइटल्स में रखा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों कई सारे कुल या फैमिली मिलकर आपस में क्या करते हैं, एक गण या ऑर्डर का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों, वर्ग की पदानुक्रम में हमारा अगला यानी पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, क्लास या वर्ग। तो देखिए दोस्तों, वर्ग या क्लास क्या होती है दोस्तों। तो देखिए, अनेक गणों के समान लक्षणों के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि कई सारे दोस्तों गण मिलके या ऑर्डर मिलके आपस में क्या करते हैं, एक वर्ग या क्लास का निर्माण करते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं जितने भी स्तनपोषी होते हैं, अर्थात जो मैमल्स होते हैं या मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत क्या होते हैं दोस्तों, प्राइमीटा, कार्निवोरा आदि गण रखे गए हैं। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो प्राइमीटा और कार्निवोरा जो गण होते हैं ये किसके अंतर्गत होते हैं, ये दोस्तों क्लास स्तनपोषी या मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कई सारे गण मिलकर आपस में क्या करते हैं, वर्ग का निर्माण करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट यानी कि छठवां वर्गीकी का जो पदानुक्रम है वो क्या दोस्तों, संघ अथवा प्रभाग। देखिए दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में यदि बात करें तो संघ को हम क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं, और प्रभाग को हम क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज पॉइंट पे रखनी होगी कि ये जो संघ है दोस्तों ये बेसिकली एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। यदि हम एनिमल्स में बात करेंगे तो उसको हम संघ बोलेंगे, लेकिन यदि हम प्लांट में जाएंगे दोस्तों तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रभाग या डिवीजन शब्द यूज करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो दोस्तों कि पादपों में संघ के स्थान पर प्रभाग प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों पादपों में यदि हम बात करेंगे फाइलम की तो उसको हम फाइलम ना बोल के उसको हम क्या करेंगे, डिवीजन बोलेंगे। देखिए दोस्तों, अनेक वर्ग में समानता के आधार पर जंतुओं में संघ और पादपों में प्रभाग बनाए जाते हैं। क्या होता है दोस्तों कि कई सारे
संघ मिल कई सारे वर्ग मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, एक संघ का निर्माण करते हैं या प्रभाग का निर्माण करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब कई सारे संघ मिलके क्या कर दिए दोस्तों, कई सारे वर्ग मिलके या क्लास मिलके संघ बनाते हैं, और पादपों में यदि बात करें तो प्रभाग बनाते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि कार्डेटा संघ में 5 वर्ग रखे गए हैं। यानी जो हमारा कार्डेटा या वर्टिब्रेटा जो समूह है, इसमें क्या है दोस्तों कि संघ, इस संघ में क्या है 5 क्लास रखे गए। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों हम कि कई सारे क्लास मिलके आपस में क्या कर रहे हैं, एक संघ बना रहे हैं। इसीलिए तो दोस्तों कार्डेटा संघ में कितने 5 वर्ग रखे गए हैं। चलिए दोस्तों, इसके अलावा जो हमारा अगला पॉइंट है, तो वर्गीकी के पदानुक्रम में दोस्तों जो हमारा लास्ट और आखिरी पॉइंट है, ये क्या होता है दोस्तों, किंगडम या जगत। देखिए दोस्तों, बेसिकली हमको मालूम है कि 2 जगत होते हैं। एक तो पहला जगत क्या है, प्लांट किंगडम, और दूसरा क्या है, एनिमल किंगडम, यदि हम मेन बात करें तो। अब देखिए दोस्तों, इनमें क्या है कि ये जो हमारा किंगडम है, ये जगत होता है दोस्तों, यह वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है, यानी लार्जेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। क्या कहा दोस्तों हमने कि यह वर्गीकरण की सबसे बड़ी यूनिट होती है। क्या दोस्तों, जगत या किंगडम। यह जीवों का सबसे बड़ा समूह होता है, और यह जीवों का सबसे बड़ा समूह भी होता है, क्योंकि जगत के अंतर्गत फिर क्या आएंगे दोस्तों, एक ही जगत में क्या होंगे, कई सारे संघ या प्रभाग आएंगे। उन्हीं प्रभाग में क्या होगा, फिर कई सारे वर्ग आएंगे, फिर कई सारे वर्गों के अलग अलग फिर गण आएंगे, और फिर उन गण में अलग अलग वंश आएंगे, तथा उस वंश के कई सारे स्पीसीज आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यह क्या है, सबसे बड़ा समूह होता है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है, विभिन्न संघों में सभी जंतुओं को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है। देखिए दोस्तों, यदि विभिन्न संघों में यदि हम बात करें तो विभिन्न संघों के सभी जंतुओं को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है। यानी जितने भी जंतु होते हैं दोस्तों, तो उनको क्या किया गया कि अलग से जंतु जगत में रखा गया या एनिमेलिया में रखा गया। और वहीं यदि हम पौधों के सभी प्रभागों को हम बात करें तो जगत प्लांटी में रखा गया या प्लांट जगत में रखा गया या प्लांट किंगडम में रखा गया। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो वर्गीकी के पदानुक्रम में दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि वर्गीकी पदानुक्रम को समझाइए, या कि आपसे अलग में भी पूछ सकता है कि जाति को समझाइए, या कि फिर ऐसा पूछ सकता है दोस्तों कि जॉन रे के अनुसार या कि फिर कैरोलस लिनियस के अनुसार जाति की परिभाषा दीजिए। और बेसिकली दोस्तों इसमें से आपको 2 चीज़ें जरूर याद रखनी है। क्या दोस्तों, जो वर्गीकरण की सबसे बड़ी यूनिट है, और जो वर्गीकरण की यानी क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी यूनिट है या जाति है, उसको आपको ध्यान में रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये हमेशा पूछा जाता है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।